नमस्कार। स्लीप टॉकिंग जैसी प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर देखी जाती है। अक्सर देखा जाता है कि मेन में ये विमेन से ज़्यादा होती है। अगर ये मेन में होती है तो अक्सर जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, और अगर ये बच्चों में होती है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो नींद में बोलने की जो बीमारी है, जिसे आप बीमारी का नाम देते हैं, क्या वो सच में बीमारी है, उसके क्या कारण होते हैं कि आप नींद में बात करते हैं, उसको कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, कब वो बढ़ जाती हैं, किन किन चीज़ों से, और इसके लिए आप क्या मेडिटेशन या मेडिकेशंस ले सकते हैं या फिर क्या ट्रीटमेंट इसके लिए होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो स्लीप टॉकिंग है, क्या वो एक बीमारी है? तो नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोगों को जेनेटिकली क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं या मदर फादर या फिर कोई भी जेनेटिकल हिस्ट्री होती है, अगर ये आपको कोई और डिजीज़ के साथ में नहीं आ रही है और आपका पार्टनर इससे इंटरफेयर नहीं हो रहा है और उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसके लिए बहुत बड़ा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना आपके लिए है क्योंकि ये आपको जेनेटिकली मिला है। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप टेंशन ना लें, ये एक नॉर्मल बात है। ये एक डिसऑर्डर बोला जाए तो पैरासोम्निया नाम का एक डिसऑर्डर, मतलब नींद रिलेटेड एक डिसऑर्डर माना गया है। लेकिन अगर ये दूसरों को अफेक्ट नहीं करता है, आपकी नींद को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं है। दूसरा, ये इसकी एक क्लासिफिकेशन होती है, मतलब ये ऐसे डिवाइड किया जाता है कि स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। कुछ लोगों को हर रोज़ जो है वो नींद में बोलने की बीमारी होती है और उनको हर रात को वो नींद में बोलते हैं, तो वो स्टेज 3 और 4 में आते हैं। जिनको ये दिक्कत महीने में एक बार होती है वो स्टेज 1 में आते हैं, और जिनको ये दिक्कत हफ्ते में एक बार हो जाए वो स्टेज 2 में आते हैं। स्टेजेस के हिसाब से हम ये बता पाते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसको आपको कितना ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। अगर ये बच्चों के रूप में है या मेन के रूप में है तो कुछ एक ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप कभी देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या फिर कोई मेंटल कंडीशन जैसे कोई डिप्रेशन या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। मतलब कुछ मेल्स, फीमेल्स और बच्चों में क्या होता है कि कोई भी बहुत बड़ा स्ट्रेस आया, ठीक है, या फिर कुछ भी कोई घटना बहुत बड़ी हो गई और उसके बाद से वो नींद में बोलना चालू कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। कई बार डिप्रेशन के केसेस में या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस में हम देखते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। हमेशा ये मेंटल डिसऑर्डर्स के रूप में ही आपको दिखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। काफ़ी बार देखा जाता है कि पार्किंसन डिजीज़ के साथ में भी ये देखने को मिलता है। अगर ये जेनेटिकल है और आपकी नींद इससे हैम्पर नहीं हो रही है, आप नॉर्मल अपना वर्क कर पाते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कुछ भी अपनी डे टू डे रूटीन में काम करने के लिए, तो आपको इसके लिए कोई भी थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसकी आपको टेंशन लेनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब आप बहुत लंबा बीमार पड़ते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है या फिर आपको कोई इम्पॉर्टेंट काम करना है कल या फिर कुछ बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, ऐसे कंडीशंस में ये ट्रिगर हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर महसूस करता है कि ये रात में नींद में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। अगर आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो आप मेडिटेशन करके रात में सोइए। आप अपने आसपास का जो प्लेस है वो साफ़ रखिए। आपको रेगुलर जो है उसको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है। आपको स्लीप साइकिल मेंटेन रखनी है कि आप कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिनों से सोए नहीं होते, या बच्चों के में हम देखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बहुत देर तक वो खेल लिए होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो और बहुत दिनों से या तो नींद पूरी नहीं होती। उस कंडीशंस में ये जो स्लीप टॉकिंग की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन रहे। अगर आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन रहेगी तो आपको ये प्रॉब्लम कम महसूस होगी। जब हम इसके इलाज के बारे में बोलते हैं या जानना चाहते हैं तो कुछ एक थेरेपीज़ होती हैं जो आप करा सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपको ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है तो। बट नेचुरली अगर आपको ये कम करना है तो
आप रात में 5 मिनट मेडिटेशन करके सोइए और आप अपने नॉर्मल एक्सरसाइज योगास जो है वो माइंड को शांत रखने के लिए वो कीजिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करिए। फिर आप कोई थेरेपीज़ भी ले सकते हैं, जो कि स्लीप थेरेपीज़ आपको बताई जाती हैं, आप वो ले सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस चीज़ के लिए आपको वो क्या थेरेपी दे सकते हैं। अगर आपको स्लीप रिलेटेड कुछ और चीज़ें जाननी हैं और कैसे नॉर्मल स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करें, आपको क्या खाएं आप क्या ना खाएं, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप उस पर जाएं और अपनी नॉलेज को एनहांस करें। धन्यवाद।